हरे कृष्णा। हमारी पिछली वीडियो में हमने आपको श्रीमती राधा रानी के जन्म स्थान रावल के दर्शन करवाए थे। आज हम आप सबको लेकर जा रहे हैं राधिका जी के ससुराल यावट। ये है उनके पति अभिमन्यु का घर। और उनके साथ कौन कौन रहता था? वहाँ रहती थी उनकी सास जटिला और उनकी ननद कुटिला। आप कहेंगे कि ये क्या, कैसा नाम है? लेकिन जैसे उनके कार्य वैसे ही उनके नाम होंगे। तो आइए हम चलते हैं यावट में जटिला और कुटिला की हवेली में, जो है श्रीमती राधा रानी की ससुराल यावट। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि यावट का क्या अर्थ है। तो जो ये गांव यावट है, इसका जो नाम है वो मिलकर बना है दो शब्दों से, यावक और वट। तो जो याव या यावक है वो कहा जाता है सिंदूर को, और वट वृक्ष यानी कि बरगद का पेड़। तो ये वो स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण अपनी प्राण प्रिय प्रियतमा श्रीमती राधा रानी के पैरों में वट वृक्ष के नीचे सिंदूर लगाने की लीला करते थे। उनके पैरों में महावर लगाया करते थे, और जो गोपियां हैं वो भी श्रीमती राधा रानी की ऐसी ही सेवा करती थी। तो जो ये यावट गांव है वो है अभिमन्यु जी का पैतृक गांव। अभिमन्यु जी भगवान की इस भौम वृंदावन लीला में श्रीमती राधा रानी के पति की भूमिका में है। भूमिका, जी हाँ, वो एक अभिनय ही कर रहे थे। और वैसे भी अभी हम आगे चर्चा करेंगे कि अभिमन्यु जी कौन है। आइए अभी हम जो यहाँ पर मुख्य मंदिर है, जो मुख्य विग्रह है, उनके दर्शन कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि भक्त जो हैं वो कितनी अधिक संख्या में हैं, और भक्तों के अति उत्साह के चलते हुए हम अभी जो यहाँ मुख्य विग्रह हैं उनके दर्शन कर पाने में असमर्थ हैं। तो ये है मुख्य मंदिर, और ये यहाँ जो विग्रह हैं उनके नाम है श्री राधा राधाकांत जू। तो जो मंदिर है, मंदिर के बाईं तरफ जो हमें नजर आ रहे हैं वो हैं काली माता के रूप में कोई विग्रह है, और उनके साथ ये कौन है? ये है श्रीमती राधा रानी। तो इस विग्रह की भी एक कहानी है, एक कथा है, एक लीला है। तो उसके बारे में भी हम आपको अवश्य बताएंगे। यदि ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है तो हम अगले वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये इसी ऑल्टर के ठीक सामने, यानी कि मुख्य मंदिर के बिल्कुल दाईं तरफ जो हमें दिख रहे हैं वो हैं जटिला, कुटिला, और साथ में है श्रीमती राधिका रानी के पति अभिमन्यु। ये कितने सुंदर दर्शन हैं इनके। और ये है श्री राधा राधाकांत जू। और ये दर्शन अभी आप देख पा रहे हैं कि थोड़ा सा अंधेरा है यहाँ, क्योंकि वहाँ उस समय लाइट नहीं थी। और वैसे भी हम जो हैं तो हम लोग अपने इन चर्म चक्षुओं से ही भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, और चर्म चक्षुओं से हम कितना दर्शन कर पाएंगे ये तो संभव ही नहीं है। तो हमें भगवान की लीला को श्रवण करने का प्रयास करना चाहिए। और आइए हम लीला के माध्यम से ही भगवान के दर्शन करने का प्रयास करते हैं, तभी हम ठीक से भगवान के दर्शन कर पाएंगे। और ये कौन है? ये है शिव परिवार। देखिए, जहाँ कहीं भी भगवान का धाम होता है, भगवान जहाँ पे विराजमान होते हैं, तो वहाँ पे महान वैष्णव जो शिव जी हैं वो भी हमेशा विराजमान होते हैं। और भगवान के धाम में तो ये क्षेत्रपाल के रूप में मुख्य रूप से नियुक्त किए जाते हैं। तो शिव जी की बड़ी महिमा है कि भगवान के शुद्ध भक्त हैं, और भगवान आशुतोष हैं, और ये भक्ति प्रदान करने वाले हैं। तो आइए स्थान के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं कि ये स्थान है क्या। तो ये वो स्थान है जहाँ गोप और गोपियाँ बहुत ही सीक्रेटली भगवान श्री कृष्ण को स्मगल करके और जटिला के भवन में लेकर आते थे, और उन्हें श्रीमती राधा रानी से मिलवाते थे। और भगवान तो स्वयं ही मौका ढूंढते थे मिलने का। एक बार माता यशोदा ने राधा रानी के लिए बहुत सारे सुंदर सुंदर वस्त्र और आभूषण एक बड़े से संदूक में भरकर भेज दिए। अब वो जो संदूक था, वो संदूक राधा रानी के बेडरूम में भेज दिया गया, जहाँ बस राधा रानी और उनकी सखियाँ वहाँ थी। और जब संदूक खोला गया
तो सब हैरान रह गए। क्या देखते हैं कि संदूक में सभी उपहारों के साथ श्याम सुंदर भी थे। तो ये क्या है? ये पति, सास, ननद और इन सब के होते हुए ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये क्या शोभा देता है राधा रानी और कृष्ण को? हम सबके मन में ये विचार अवश्य ही उठता है कि ये किस प्रकार का संबंध है, क्या संदेश देना चाहते हैं भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी इस संबंध के माध्यम से, और भगवान को ऐसा करने की क्या ही आवश्यकता थी। तो इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए हमें थोड़ा सा जो है फिलॉसफी को समझना होगा, दर्शन को समझना होगा। हमें जानना होगा कि ये जो लीलाएं हैं वो किस प्रकार से की जाती हैं और किस उद्देश्य के साथ ये लीलाएं की जाती हैं। तो ये जो स्वांग है, कि स्वांग ही तो है, क्योंकि जो राधा और कृष्ण हैं वो अभिन्न हैं, उनमें कोई भेद नहीं है। शास्त्र हमें बताते हैं कि राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण शक्तिमान। राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नहीं, शास्त्र प्रमाण। तो फिर ये स्वांग क्यों रचा गया? तो ये स्वांग रचा गया उस प्रेम के जो सर्वश्रेष्ठ रस है, जो प्रेम का सर्वश्रेष्ठ भाव है, परकिया रस, उस रस के आस्वादन के लिए। जो श्रीमती राधा रानी है और भगवान श्री कृष्ण है, उनका संबंध तो अटूट है, लेकिन जो ये प्रेम का जो रस है, परकिया रस, इसे भी सभी रसों में सर्वश्रेष्ठ रस बताया गया है। कहा गया है, जय जय उज्ज्वल रस सर्व रस सार, परकिया भावे जहां ब्रजेते प्रचार। इस रस का आस्वादन भगवान श्री कृष्ण और गोपियों और विशेषकर श्रीमती राधा रानी के मध्य में किया जाता है। यहाँ तक कि उनकी जो पत्नियां हैं उनके मध्य भी इस रस का रसास्वादन नहीं किया जाता। उनकी जो पत्नियां हैं उनके साथ जो उनका प्रेम का संबंध है, जो भाव है, वो है स्वकीय रस, यानी कि वो उनकी स्वयं की पत्नियां हैं तो उनकी भारियां हैं, क्योंकि वो उनकी पत्नियां हैं। पर जो राधा रानी के साथ संबंध है वो है परकिया, यानी दूसरे की पत्नी के साथ प्रेम, और तभी अभिमन्यु जी का अवतार होता है। वैसे अभिमन्यु जो है वो भगवान का ही स्वांश है, क्योंकि किसी और में इतनी शक्ति कहाँ जो श्रीमती राधा रानी की छाया को भी स्पर्श कर सके, क्योंकि राधा रानी जो है वो भगवान की ही शक्ति है। तो जो अभिमन्यु है वो भगवान के स्वांश हैं, यानी उनके अपने ही अंश हैं। तो ये परकिया रस क्या है? परकिया रस में होता क्या है? परकिया रस में होता है विरह में प्रेम का आस्वादन। ऐसा इसलिए होता है कि जब दो प्रेमियों का विवाह हो जाता है तो वो हमेशा एक साथ एक घर में रहते हैं, तो वहाँ कोई सेपरेशन नहीं होता, कोई विरह नहीं होता, तो मिलन का उतना आनंद भी नहीं होता। जो स्वकीय रस है, जो अपनी पत्नी के साथ प्रेम है, तो उस स्वकीय रस में खुशी है, पूर्णता है, प्रगाढ़ संबंध है, कोई रोक टोक नहीं है। दूसरी ओर जो परकीय रस है वहाँ क्या है? अप्राप्य, अलभ्य की प्राप्ति की अभिलाषा है, और फिर मिलन का सुख है, चाहे थोड़ा सा ही है, लेकिन वो सुख, वो आनंद जो परकीय रस में है वो स्वकीय रस में नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस रस में जब भगवान और जो गोपियां हैं, जो राधा रानी से जब मिलते हैं भगवान, तो वो मिलन के जो क्षण हैं वो आनंद के क्षण नहीं होते, बल्कि आनंद के क्षण तो तब होते हैं जब वो दूर दूर रहकर एक दूसरे से मिलने के बारे में सोच रहे होते हैं, एक दूसरे के विचारों में इतने खोए रहते हैं कि कोई अन्य विचार भी प्रवेश नहीं कर पाता। तो ऐसा जो प्रेम संबंध है, इतना प्रगाढ़ प्रेम संबंध है कि विचारों में भी कोई दूसरा प्रवेश नहीं कर पाता है। तो ऐसा प्रेम संबंध का आस्वादन करने के लिए भगवान ने ये लीला की है।
कि जो श्रीमती राधा रानी है उनका विवाह अभिमन्यु से हो जाता है और फिर भगवान जो विरह में प्रेम का आस्वादन है वो करते रहते हैं और हमेशा श्रीमती राधिका रानी से मिलने के बारे में सोचते रहते हैं। और एक बार फिर श्रीमती राधा रानी का जो ये प्रेम है, जो ये श्रीमती राधा रानी के प्रेम का जो विरह भाव है, जो ये विप्रलंब भाव है, लव इन सेपरेशन, तो इस भाव को का आस्वादन करने के लिए, इसे महसूस करने के लिए जो भगवान हैं उन्होंने एक बार फिर से अवतार लिया। आज से 500 वर्ष पूर्व उन्होंने मायापुर धाम में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में वो आए और जब उन्होंने अपनी जगन्नाथपुरी में अपनी जो लीला वो प्रदर्शित कर रहे थे तो जगन्नाथ जी के समक्ष या फिर गंभीरा में और सदा सर्वदा ही उन्होंने सदैव जो है अष्ट सात्विक जो भाव हैं उनका प्रदर्शन किया और वो सदैव ही भगवान के विरह का जो अनुभव करके क्रंदन करते थे और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र के माध्यम से वो हमेशा ही भगवान को पुकारते रहते थे। तो हमें ये नहीं सोचना है कि ये कोई लौकिक नायक नायिका की कहानी है और हम भी इसका अनुकरण अपने जीवन में करें, बल्कि हमें ये जानना है कि ये जो अद्भुत भाव है, जो जिस भाव का रसास्वादन भगवान श्री कृष्ण स्वयं कर रहे हैं, तो इस भाव को हम अपने जीवन में किस तरह उतारें और किसके लिए उतारें? भगवान श्री कृष्ण के लिए। और ये सब कुछ हम कैसे कर सकते हैं? इस प्रकार की जो ये लीलाएं हैं और जो ये इन संबंध हैं, इनको समझने के लिए हमें दर्शन को समझना होगा और हमें जानना होगा कि श्री भगवान जीव और भगवान के धाम, उनकी नित्य लीला, उनके परिकर और उनके संबंधों के बारे में हमें ये सब कुछ जानना और समझना होगा। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप सब श्रीमद् भगवद गीता को समझने का प्रयास कीजिए, जिसमें इन सब विषयों की विशद विवेचना की गई है। तो हम भी आपके लिए इसी चैनल पर श्रीमद् भगवद गीता के एक एक श्लोक पर जो व्याख्यान है उनकी श्रृंखला लेकर आ रहे हैं। तो काफ़ी श्लोक हम लेकर आ चुके हैं, जिसमें इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री एसी भक्ति वेदांत स्वामी जगतगुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा दिए गए तात्पर्यों के आधार पर चर्चा की गई है। तो वो भी आपके लिए सहायक होंगे और अगले वीडियो में हम ये चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि जो वो काली माता का विग्रह था वो किस तरह का था और श्रीमती राधिका रानी वहाँ पर किस तरह से उनके साथ थी, और जो यहाँ एक वैष्णव है उन्होंने भी हमें कथा सुनाई है, तो उस कथा को भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। और हम सब के लिए संदेश व करने वाला कार्य वो ये है कि हम चाहे जो भी हैं, किसी की पत्नी है, पति हैं, माता पिता हैं या फिर बच्चे हैं, हम सब अपने अपने स्थान पर रहते हुए, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, अपने हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति ऐसा ही प्रेम का भाव जागृत करें। ऐसा ही प्रेम का भाव रखकर हमें उनकी भक्ति के लिए प्रयास करना है। और आपसे अनुरोध है कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये जानकारी पसंद आई, तो आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमें सूचित कीजिए और इसे लाइक कीजिए और अपने मित्रों और संबंधियों के साथ इसे शेयर कीजिए और आने वाले वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, और फिर हम आपके लिए लेकर आएंगे एक बहुत सुंदर कथा जो ये ब्रजवासी अभी सुना रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अगली कड़ी में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।